रुको, नूरू, मुझे अप्रोच। थोड़ा सा पीछे चलो और आहिस्ता, और वहाँ। हाँ हाँ, शायद से ये वही है जिसने मिरेकुलस और बटरफ्लाई चोरी किया था। थोड़ा सा पीछे चलो। इस तरह उसे मेरी सीक्रेट पहचान पता लगी। हुआ ना? तुम ये समझ ही नहीं पाए गैब्रियल कि हम एक ही चीज चाहते हैं, एड्रिन की खुशी। परफेक्ट विश जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जब भी अपने फायदे के लिए पावर यूज करते हैं तो ये डिजास्टर ही कहलाती है। कुदरत ने जो हमें ताकत दी है, हमें उस ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम अपने ह्यूमन स्केल पर वो सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि वो इतनी परफेक्ट ना हो। स्पॉट्स और क्लॉज अवे। चले रहने दो, हमें ये पता लगाना है कि वो क्या चाहता है। ये इम्पॉसिबल है। उसे ट्रस्ट मत करो मैरिनेट। हुआ ना? मेरे पास मेरा सोल्यूशन है मैरिनेट। गिव मी, रिवील योरसेल्फ। मैं हूँ गिमी, रियलिटी की क्वामी। गैब्रियल रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैरिनेट, वो मेरे बारे में कभी भी ना जान पाए कि मैं एक विलन था। इसकी जगह वो उस वक्त को सोचे जब मैं अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मेरा दिल पढ़ लो। और तुम किसकी कुर्बानी देते हो? मेरी रूह पढ़ लो। तो ऐसा ही होगा। गैब्रियल अग्रेस ने क्या विश किया? उसने अपनी जान दे दी। नेटली की जान के बदले, ये जानते हुए भी कि वो बहुत बीमार है। क्या उसने ये किया? टिकी, ब्लैंक, यूनिफाई। मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आई हूँ। मैंने तो सोचा यहाँ पर गैब्रियल होगा, ना कि तुम। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत सालों से। मैं उसकी तरह नहीं हूँ मैरिनेट। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे वजहें दी कि क्या एड्रिन को खुश कर सकता है, लेकिन इन सब का नतीजा ये निकला है कि अब एड्रिन के पास बाप भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुम क्या करना चाहती थी? एक विश एड्रिन के लिए करती, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और तुम क्या कुर्बान करती? अपनी जान। तुम ये जानती नहीं, लेकिन तुमने सिर्फ गैब्रियल को नहीं, हम सबको बचाया है। एड्रिन अकेला तो नहीं है, तुम उसके साथ हो तो वो खुश रहेगा। और तुम भी हो। क्वामीस कहाँ है? मेरे पीछे आओ। वाओ, हमारे पास एक नया सुपर विलन है। वो कोई और सुपर विलन नहीं है। पर तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि उसने सब कुछ नोटबुक में लिखा है। और
अगर जब वो कोई अकोमोडेस विलन होता तो फिर उसने नई हॉकमॉथ को सिर्फ बताना था कि मैरिनेट डुपेनशैंग ही लेडी बग है। फिर बाद में वो नया हॉकमॉथ एक नए विलन को भेजता मुझे हराने के लिए। सेंस तो है, लेकिन उसे सब कुछ लिखना पड़ा क्योंकि वो जानता था कि वो जब डी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए उसने नोटबुक में लिखा ताकि उसके पास बाद में रिकॉर्ड रहे, क्योंकि वो सब कुछ अकेला ही कर रहा है बिना किसी से कुछ भी शेयर किए। क्या तुम ये कह रही हो कि जो सुपर स्पाई और सुपर घोस्ट है वो एक ही बंदा है जिसने मिरेकुलस ऑफ द बटरफ्लाई वहाँ से चोरी किया था? पहले उसने तुम्हारी पहचान जानने के लिए एक अलग से पावर ली, फिर उसके बाद मिरेकुलस चोरी करने के लिए उसने एक अलग से और पावर ली। एग्जैक्टली, वाओ। और तुमने ये सब कुछ जान लिया सिर्फ नोटबुक देखकर, डिटेक्टिव बग। बिल्कुल सही माय डियर बनेक्स। तो अब तुम उस वक्त में जाओ जब मैं गैब्रियल अग्रेस्ट के सामने डी ट्रांसफॉर्म हुई थी। हम उसे रोकेंगे ताकि वो मेरी सीक्रेट पहचान को ना जान सके। हुआ ना? तुम ये समझ ही नहीं पाए गैब्रियल कि हम एक ही चीज चाहते हैं, एड्रिन की खुशी। परफेक्ट विश जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जब भी अपने फायदे के लिए पावर यूज करते हैं तो ये डिजास्टर ही कहलाती है। कुदरत ने जो हमें ताकत दी है हमें उस ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम अपने ह्यूमन स्केल पर वो सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि वो इतनी परफेक्ट ना हो। स्पॉट्स और उसने एक और रास्ता ढूंढ लिया। हो सकता है हम एक बार दोबारा ट्राई करेंगे और इस बार वो नहीं जान पाएगा कि तुम लेडी बग हो। लेकिन फ्यूचर नहीं बदला, इसका मतलब उसने कहीं और से पता कर लिया है कि मैं लेडी बग हूँ।